हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आपकी थर्ड यूनिट है +2 क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें आज हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हैव वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, सम आर, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारे पास इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, जिसमें सम यूजेज हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है फिर H2O वाटर के प्रेजेंस में। एंड सोडियम एंड पोटासियम आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड, whereas aluminium is produced by electrolysis of aluminium oxide mixed with cryolite। यानी सोडियम और पोटासियम है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रेजेंस में प्रोसेस में प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द फ्यूज्ड क्लोराइड्स, यानी फ्यूज्ड क्लोराइड्स के प्रेजेंस। वेयरएज एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके कंपैरिजन में जो एल्यूमिनियम कैसे प्रोड्यूस होता है ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिक्स विद क्रायोलाइट, यानी क्रायोलाइट्स को मिक्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मिक्स करने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास एल्यूमिनियम। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होती है और किस सॉल्यूशन में? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी वाटर D2O, यानी जो हमारे पास हैवी वाटर हार्ड वाटर होता है उसका प्रेजेंस भी किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंस में ही प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी जितनी भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से एक मेटल्स पर दूसरी मेटल्स की परत चढ़ाई जाती है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और मेटल्स का प्यूरिफिकेशन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक के प्रेजेंस में ऑफ मेटल्स, वो भी हमारे पास किसके प्रोसेस के द्वारा होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस की सहायता से होता है। अब हम स्टडी करेंगे फैराडेज लॉ। तो आज हम फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडेज लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन and hence the mass of any substance deposit or liberate at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। यानी जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या फिर लिबरेट होता है इन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड में, जैसे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल्स में है या नेगेटिव टर्मिनल्स में है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है उस इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम देखें कि जितना भी हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या हो जाएगा? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ZQ, whereas Z is a constant of proportionality and is called the electrochemical equivalent of the substance deposit। यानी Z हमारे पास किसको शो करता है? यहाँ पर Z हमारे पास शो करता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में, एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट, यानी जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस है उसके। इट इज इफ I एम्पियर करंट पास थ्रू दी T सेकेंड, यदि हमारे पास I एम्पियर कोई करंट है T सेकेंड टाइम पीरियड में हमारे पास कंजर होता है, तो क्या वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा? I इंटू टी। क्या वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? क्योंकि हमारे पास करंट इंटू टाइम किसके होता है? 4। तो W हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? Z इंटू I इंटू टी, यानी इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी, और I और T हमारे पास किसके इक्विवेलेंट नोट्स करते हैं? 1 कूलम्स। क्या यानी 1 कूलम्स के इस्तेमाल होता है, और I हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास, वो क्या है? 1 कूलम। तो 1 कूलम के रिप्रेजेंटेशन में है तो हम क्या शो करेंगे? I हमारे पास 1 एम्पियर होगा और टाइम हमारे पास क्या होगा? 1 सेकेंड। तो W किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास? Z। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? W इज इक्वल टू Z, यानी ये W हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? डायरेक्ट Z के इक्विवेलेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? इट इज ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिट when a current of 1 ampere is passed through 1 second the quantity of electricity equal to 1 coulomb is passed। यानी जब अभी हमने जो फर्स्ट लॉ में सोल्व आउट किया था कि हम जब करंट 1 एम्पियर लेके चलते हैं और टाइम हम 1 सेकंड लेके चलते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो 1 कूलम्ब पास होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी वो हमारे पास किसके होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि फैराडेज के हमारे पास 2 लॉ हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। क्योंकि ये दोनों लॉ किसने किया था? फैराडे नाम के किसी साइंटिस्ट ने सोल्व किए थे, इसलिए हम इसको फैराडेज लॉ के नाम से जानते हैं। तो फैराडेज सेकंड लॉ क्या है? व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, यानी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, जब उनको किस में कनेक्ट किया जाए? सीरीज में कनेक्ट किया जाए। द मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। यानी जो हमारे पास मास होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? उनके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम मान के चले कि सिल्वर क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों हमारे पास सीरीज में कनेक्ट हैं। इफ द सम इलेक्ट्रिसिटी पास, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी सेम पास की जाती है तो क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूले में? मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यानी मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर।